सभी साथियों को प्यार से भरा नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्टडी को लेकर के। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद हिम्मत हार जाते हैं, स्टडी को छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप स्टडी को नौकरी के भेव से मत पढ़िए। आप स्टडी कीजिए शिक्षित होने के लिए, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, आपके पास नॉलेज होगा, तो जॉब जो है वो आपको ढूंढते फिरेगी। आपको जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट, नॉलेज नहीं है तो आपके पास कितनी भी डिग्रियाँ हों, आप सफल नहीं हो सकते। आपको एग्ज़ाम देने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, ना कि किसी डिग्री की। हाँ, डिग्री जो है उसका एक पैमाना है, एक उसका क्राइटेरिया है, एक उसके लिए वो क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन नॉलेज से ही आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। डिग्री से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, चाहे वो आप यूपीएससी क्लियर करें, चाहे आप ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम क्यों ना क्लियर करें। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने प्रॉपर स्टडी किया है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, तभी आप सफल हो पाएंगे। सेकंड, स्टडी के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ हमारे पास संस्कार भी होने चाहिए। मैं आजकल जनरेशन में देख रहा हूँ कि हमारे पास संस्कार नहीं है, हमारे पास तरीका नहीं है, हमारे पास दूसरों से बात करने की नॉलेज नहीं है। हम जब भी कहीं से गुजरते हैं, वहाँ से ऐसे खामोशी से गुजरते हैं कि या तो हम बोल नहीं सकते या फिर हम सुन नहीं सकते। शिक्षित व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी आवश्यक चीज़ है कि वो जहाँ से भी जाए, राम राम, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, कुछ भी बोलते हुए वहाँ से निकले। अदरवाइज ऐसे मत जाए। और शिक्षित व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी भी है। अगर आप अपने आप को शिक्षित मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप में सुधार कीजिए। अगर आपके पास ये आपके अंदर इस टैलेंट की कमी है कि आप किसी को राम राम, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम, या फिर आप किसी की बात सुनने की हिम्मत नहीं करते, तो अपने अंदर ये हिम्मत उजागर कीजिए कि किसी की बात को पहले सुनिए, फिर उसका उत्तर दीजिए और कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो पढ़िए। आप माइंड में ये बात मत लाइए कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ऐसे ही बेरोज़गार फिर रहे हैं। अगर वो बेरोज़गार हैं तो उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि वो बेरोज़गारी के कारण बेरोज़गार हैं, नहीं, वो अपने नॉलेज के कारण बेरोज़गार हैं। जिस व्यक्ति को नॉलेज होता है और अपने दिमाग का वो इस्तेमाल करता है, अच्छी तरीके से संस्कारों का प्रयोग करता है, माता पिता की इज्जत करता है, परिवार को समझता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे की ज़रूरत को समझता है, तो वो हर संभव सफल होता है, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। खासकर मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगा जो टैलेंटेड हैं, जो पढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टडी में पीछे रह जाती हैं। मैं आपको फिर से तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी को पकड़िए, स्टडी कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए कि मैं लड़की होकर के ऐसा कर सकती हूँ, तो आप लड़के होकर क्यों नहीं कर सकते। काफ़ी सारी लड़कियों ने ये प्रूफ किया है कि उनको कॉलेज जाने, स्कूल जाने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को प्रूफ किया, घर रहकर स्टडी की, मेहनत की, और किसी ने यूपीएससी, किसी ने एचसीएस, किसी ने आईपीएस और किसी ने सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करके ये साबित किया कि अगर हमें कॉलेज या फिर किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी में भेजा जाता तो हम उन बुलंदियों को छू सकती थी जिनको छूने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप सबसे मेरी फिर से यह अपील है कि आप स्टडी को समझिए, पढ़िए और उसके साथ साथ नॉलेज भी ग्रहण कीजिए। केवल डिग्रियां इकट्ठी मत कीजिए, आप डिग्रियों के साथ साथ नॉलेज भी रखना।
अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए कि आप प्रॉपर मास्टर हो, किसी का भी स्किल सेट करने की काबिलियत रखते हो। कोई अगर स्टडी में नहीं चल रहा है तो उसको चलाने की काबिलियत रखते हो। अगर कोई किसी तरीके से मार्ग से पिछड़ा हुआ है तो उसको आप मार्ग पर लाने की एबिलिटी और ताकत रखते हो। तो इसलिए आप पहचानिए अपने आप को और उस पर काम कीजिए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़। ओके।